एलन मस्क, जेफ बेजोस, विल गेट्स, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी, पता है नहीं कौन लोग हैं? नहीं पता है तो एफडी खुलवा लो। ये लोग हैं दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। और ये रिचेस्ट कैसे बने? क्या ये किसी के यहाँ नौकरी करते हैं? नहीं, ये है बिजनेसमैन, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड के बिजनेसमैन जो कि सिर्फ 10% है, वो बाकी 90% नॉन बिजनेसमैन को रूल कर रहे हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में धनी बनना है तो स्वागत है आपका पार्ट 4 ऑफ पैसा ही पैसा होगा। बने रहिएगा, फाड़ देना है, फोड़ देना है इस वीडियो में। Now, industrialist Gautam Adani became the second richest person in the world according to the Forbes list. अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो बिजनेस को लेकर के, तो आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केटिंग सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपए में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूहे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी है, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं। तो सबसे पहले उन पेरेंट्स को नमस्कार जो बिजनेस के नाम पर हाय तौबा करते हैं और चाहते हैं उनके बच्चे किसी अच्छे नौकरी में लग जाए जो किसी बिजनेसमैन का हो। फिर नौकरी करते हुए हम दिन रात सोचते हैं कि काश हमारा भी बिजनेस होता, हमारा भी स्टार्टअप होता और हम अपने हिसाब से जीते, और ये दिन रात सोचते सोचते सो जाते हैं और फिर सुबह उठ के उसी ऑफिस में चले जाते हैं। काफी लोगों के पास बेहतरीन आइडिया होता है, इवन इन्वेस्टमेंट भी होता है, बट वो सिर्फ फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ फेलियर की वजह से वो कुछ नया स्टार्ट नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम कैसे अप्रोच करें, अगर हमारे में है तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस और कैसे बना सकते हैं 25 दिन में पैसा डबल। कि जैसे आपको पहले ही मैंने बताया है कि डूइंग बिजनेस इज अ रिस्क बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप उस बिजनेस के बारे में, उस आइडिया के बारे में थोरोली स्टडी करना बहुत जरूरी है। बट ट्रैप यही आ जाता है कि हम स्टडी करते रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है, हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने औकात के हिसाब से, हाँ सही सुना, अपने औकात के हिसाब से सबसे पहले एक आइडिया को एक छोटे लेवल पर इम्प्लीमेंट करो, उसका एक पायलट प्रोजेक्ट करो और आप देखो वो वर्क कैसे कर रहा है। पहले किसी भी बिजनेस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप स्टडी करो बट उसको एक टाइमलाइन दे दो कि मैं इतना ही दिन उसको स्टडी करूंगा, इतना ही दिन इसके प्रोज कॉन पर ध्यान दूंगा और उसके बाद मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। या तो आप फेलियर की तरफ जाओगे या तो आप पास होगे। दोनों केस में कुछ हो या ना हो आप सीख जाओगे कि आगे करना क्या है। जब भी आप फेल होते हो ना तो आप अपनी किस्मत को ब्लेम करते हो, प्रोडक्ट को ब्लेम करते हो, मार्केट को ब्लेम करते हो। कोई प्रोडक्ट बुरा या अच्छा नहीं होता है, जस्ट प्रोसेस बुरा होता है। शायद आप रेगिस्तान में रेत बेचने चले गए, अगर जहां पर कोई स्लीपर और शूज नहीं पहनता है तो आप तो यही सोचोगे ना कि वहां स्लीपर और शूज नहीं बिकेगा। बट सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी वही है जहां पर स्लीपर एंड शूज कोई नहीं पहनते। तो कहने का मतलब है कि एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस यही बोलता है कि आपका सर्विस या प्रोडक्ट किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। जो भी आपका आइडिया है आज के डेट में किसी का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करता है, एक सिंगल पर्सन का भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो आइडिया और प्रोसेस, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस काम करेगा ही करेगा। और उसी को आपको पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू प्रूव आउट करना है अपने लेवल पर, और ये बहुत बड़ी बात है। चलो मेरे कहने में पोस्ट पेंडेमिक एरा आपने एक क्लाउड किचन खोल लिया, ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है, बट 1-2 साल होने के बाद यार मजा नहीं आ रहा है यार, वो प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है इतना, यार अंबानी कब बनूंगा यार। तुमने बोला था यार लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं यूनिक आइडिया लाया, यूनिक प्रोडक्ट लाया और चलता भी है। बट व्हाट अबाउट स्केलेबिलिटी? स्केल करने का आपने सोचा कि नहीं अपने बिजनेस को? अगर आपको अपने बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाना है तो अपने एरिया में उसको सक्सेसफुल करने के बाद उसको स्केल कैसे करना है वो आपको पहले ही सोच के रखना पड़ेगा। स्केल करना मतलब कि सिंपल से अपने बिजनेस को एक्सपांड करना होता है।
इसको करने का डिफरेंट तरीका है। आप अपने डिफरेंट आउटलेट्स या सर्विसेज को डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में, इवन फॉरेन कंट्रीज में खोल सकते हो। आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जा सकते हो। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है मार्केटिंग। और मार्केटिंग को करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है प्रोसेस इनोवेशन। आप प्रोसेस इनोवेशन और मार्केटिंग से आप ऐसा मार्केट में क्लेम कर सकते हो कि जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस है वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे टाइम बाउंड है और सबसे एक्यूरेट है। आप मैकडोनाल्ड को देख लो, मैकडोनाल्ड का बर्गर या सर्विसेज सबसे बेस्ट नहीं है, बट वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। आप इंडिया के किसी कोने में जाओगे आपको सेम टेस्ट मिलेगा। आपको 2 से 5 मिनट में आपको बर्गर आपके टेबल पर रहता है। तो वो उन्होंने अपने एक प्रोसेस पर काम किया है। वहां पर कोई सेफ रहे या नहीं रहे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक प्रोसेस है और उनका फूड चेन परफेक्टली वर्क। एक बार जब आपने प्रोडक्ट को स्केल कर दिया और उसको ब्रांड नेम दे दिया तो उसके बाद आप उसको ऑटो पायलट मोड पर छोड़ सकते हैं और उससे जनरेटेड प्रॉफिट्स को आप नए स्टार्टअप आइडियाज, नए बिजनेसेस में डाल सकते हैं, नए सेक्टर्स में डाल सकते हैं। यही रिचेस्ट लोग का रिच होने का सबसे बड़ा राज है। वो एक बिजनेस को ग्रो करते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड बनाते हैं और फिर एक बिजनेस के इर्द गिर्द वो एक ट्री के ब्रांचेज जैसे अलग अलग बिजनेस को ग्रो करते हैं। आप रिलायंस ग्रुप को देख लो, कम्युनिकेशन से लेके पेट्रोलियम तक हर सेक्टर में फैला हुआ है। आप एलन मस्क को देख लो, वो गाड़ियां भी बनाता है, स्पेस क्राफ्ट भी बनाता है, हर चीज करता है। आप किसी भी रिचेस्ट पर्सन को उठा के देख लो, वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस, एक प्रोडक्ट सेंट्रिक बिजनेस में वो नहीं बैठा हुआ है, वो हर एक फील्ड में है। इसीलिए वो आज रिच है, क्योंकि वो चीजों को डाइवर्सिफाई कर। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से ये होता है कि अगर कोई एक फील्ड में फेलियर आता भी है तो उसके बाकी सारे फील्ड उसको कंपनसेट कर दे और वो रिच का रिच बना रहे और गाड़ी चलती रहे। तो भाई लोग स्टार्ट करो। आइडिया है तो कल स्टार्ट करो। 10,000 रुपीज है उससे स्टार्ट करो। आप इंटरनेट पे जाओ, आपको मल्टीपल आइडियाज मिलेंगे अगर आपके पास आइडियाज नहीं है। अगर आप रियली करना चाहते हो बिजनेस, आप रियली लाइफ में धनी होना चाहते हो तो दिस इज ओनली वन वे, लीगल तरीका, समझे। और एक एक प्रोसेस को आप फॉलो करते रहो। ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार स्टार्ट करते हो तो आपको मजा आएगा। मुझे पता है मैंने नहीं किया है, बट आई फील दैट, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जिसके अंदर वो आग है और वो सिर्फ वेट कर रहा है कि उसको कोई बताए, हाँ जानवंत जाग जा और तू समुद्र को पार कर ले, तो उसके लिए वीडियो जाग जाओ और स्टार्ट करो और लाइफ बदलो। अगर लाइफ बदल जाती है तो थैंक यू बोलना भाई, ठीक है। मजा आया। तो सीरीज को हम यही खत्म करते हैं। होपफुली मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। इट वॉज जस्ट माई थिंकिंग प्रोसेस। मैंने एक्चुअली ये किया है या नहीं किया है वो मैटर नहीं करता है। मेरा जो बिलीव है कि अगर कोई रियली में करना चाहता है और बैठा हुआ है कि उसको कोई ट्रिगर करे, तो बस इसके लिए था। और होप आप हमको सपोर्ट करोगे और आगे हम लोग इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस